हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो जो पहला न्यूमेरिकल हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, नेम एंड डिफाइन SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस जो होता है उसकी SI यूनिट क्या है उसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी of conductor to resist the flow of current। ठीक है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी के तहत वो इलेक्ट्रॉन फ्लो को रेजिस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। और जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट दैट इज़ ओहम। इसको हम ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़, मतलब वो जो कंडक्टर दिया है वो कंडक्टर के थ्रू 200 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो SI यूनिट तो एम्पियर होता है, यहाँ पर मिली एम्पियर दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे डिवाइडेड बाय 1000 से हम अगर इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा, एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ 0.2 एम्पियर हो गया अभी करंट। सो इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ 200 मिली एम्पियर व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया है 0.8 वोल्ट। तो पूछा है रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आप बताइए। तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ हमें पता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू RI, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो वैल्यू आप पुट कर दो, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2। तो पॉइंट से पॉइंट, अगर हम पॉइंट से पॉइंट काट दें तो ये 4 ओम आ जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा है, 3 रेजिस्टर्स 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम are connected in series and the combination is connected to a battery of 30 volt. Ammeter and voltmeter are connected in the circuit. Draw a circuit diagram. तो एक सर्किट डायग्राम हमको बनाना है जिसमें 3 रजिस्टर लगेंगे, 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम में, और ये रजिस्टर सीरीज में लगा होगा और उसके साथ साथ एमीटर और वोल्टमीटर भी लगा है। तो सर्किट को पहले हम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये सर्किट मैंने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे 5 ओम का, ये 10 ओम का रजिस्टर
एंड दिस इज 5 ओम। ठीक है, सो यहाँ पे स्विच बना देता हूँ, इलेक्ट्रिक स्विच, और इसके साथ साथ एमीटर भी लगाने को कहा, तो यहाँ पे एमीटर लगा दिया। ध्यान रहे एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, और पूछा है एक वोल्ट मीटर भी आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट दिया है, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस इन प्रॉपर ऑर्डर। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। अब ये जो 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये एक सवाल पूछा है। और दूसरा सवाल पूछा है इसने, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग। अब जैसे कि ये तो एकदम सीरीज कनेक्शन है, और हम ये बात जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है, जो करंट होता है सीरीज में, I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू ऐसे करके IN। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, हमेशा जो करंट होती है वो सेम होती है, सेम करंट फ्लो करता है। तो हम ओम्स लॉ से हम ये बात जानते हैं, B इज इक्वल टू R इंटू I। सो I की जो वैल्यू हो गई दैट इज़ V अपॉन R। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 30 वोल्ट का। सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू 30 अपॉन R। और ये सीरीज है, सीरीज में क्या होता है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो ऐड हो जाता है सीरीज में। ये बात हमें याद रहनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो 5 ओम है प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम, तो टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया, 30 ओम का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज 30। तो ये 30 से 30 गया, बचा 1 एम्पियर। तो इसका मतलब इन दिस सर्किट नेट करंट इज 1 एम्पियर। अब जो टोटल करंट इसमें फ्लो कर रहा है दैट इज 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। और ये पूछा है यहाँ पर, ये जो 10 ओम का ये जो रजिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये इसने पूछा है। तो हम ये बात जानते हैं ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू R इंटू आई। सो यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम 10, और करंट ये पूरे सर्किट में यहाँ पे जितना करंट जाएगा इस यहाँ पे भी उतना और यहाँ पे भी उतना, तो करंट कितना है 1 एम्पियर, तो दैट इज 10 वोल्ट। यस, राइट आंसर 10 वोल्ट ही आंसर आया है। बात क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल दिया है, एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल दिया है। यहाँ पे एक सर्किट दिया है ऐसे, और ये पूछा है कि 3 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। यहाँ पर ये जो बैटरी लगी है इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 3 वोल्ट, और ये पूछा है कि इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये
ये एक दो रजिस्टर और ये एक रजिस्टर, ये पैरेलल में लगे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दो रजिस्टर जो आप देख रहे हो ये सीरीज में लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मल्टीपल सर्किट हो गया, यहाँ पर सीरीज और पैरेलल दोनों प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये दोनों सीरीज में लगे हैं, ठीक है, सीरीज में लगे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ A और इसका नाम दे देता हूँ B, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे रजिस्टर A and B are connected in series. So effective resistance equal to 3 ohm plus 3 ohm, that is 6 ohm. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ये दोनों को मिटा दूं और एक रजिस्टर बना दूं जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम होगा, तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आएगी, एकदम सही होगा। तो अब ये जो सर्किट है ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस अब ये एक हो गया, इसका नाम मैं दे देता हूँ C, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसका मैं नाम दे देता हूँ D। तो ये C और D जो रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेजिस्टर C and D are connected in parallel, connected in parallel. So the net resistance is क्या होगा, ये R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यही तो है फॉर्मूला। सो दैट इज R1 कितना 6 और R2 है 3, दैट इज 6 into 3 डिवाइडेड बाय 6 plus 3, दैट इज 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 6 plus 3 9, इसको काटा तो आ गया मेरा 2 ओम। तो ये सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मुझे मिल गया। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 वोल्ट का, और जो नेट रेजिस्टेंस है वो मुझे मिला 2 ओम का। और क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट करंट, तो ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू RI, और I की जो वैल्यू है दैट इज V अपॉन R, दैट इज 3/2, कितना आएगा 1.5 एम्पियर, ठीक है। आया है, यस राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही जवाब, 10 करोड़ रुपए जीत गए आप। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा सवाल दिया है, एक सर्किट बना दिया है। यहाँ पर 2 3 3 और ये 4 ओम का जो रेजिस्टर है वो लगा है सीरीज में, और यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस को अटैच कर दिया है, और एक एमीटर यहाँ पे लगा है, और इसने स्विच ऑन कर दिया है। ये पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर इन द सर्किट। तो यहाँ पे ये सर्किट में जो एमीटर है और वोल्टमीटर यहाँ पे जो लगा है 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, तो एमीटर का रीडिंग और वोल्टमीटर का रीडिंग इसने पूछा है।
क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, तो आंसर करेंगे फटाफट से। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो सर्किट है सारे रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में लगे हैं और एमीटर तो हमेशा सीरीज में ही लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर सीरीज में क्या होता है, जो करंट होती है सीरीज में I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 डॉट 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 ऐसे। तो सारे रेजिस्टर्स जुड़े हैं कैसे, सीरीज में जुड़े हैं। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा टोटल नेट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 53994 13 ओम का, 13 ओम का है पहला, 13 नहीं 2 3 5 5 3 8 8 4 12 ओम का है टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सर्किट में कितना करंट जाएगा, V इज इक्वल टू R इंटू I एंड I इज इक्वल टू V अपॉन R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 6, रेजिस्टेंस कितना है 12, दैट इज 1 अपॉन 2 दैट इज 0.5 एम्पियर। सो इतना करंट फ्लो करेगा सर्किट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि ये जो 2 ओम का जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू RI। सो R की जो वैल्यू है कितना 2 ओम दिया है और करंट पूरे सर्किट में तो करंट फिक्स रहेगा दैट इज 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 वोल्ट ही आएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। चेक कर दूं थोड़ा सा, 0.5 एम्पियर, यस करंट सही है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सही।